फ्रेंड्स, माई सेल्फ आकाश रानी, वेलकम टू माय चैनल। आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, कोई भी वीडियोस अगर आपको देखनी है तो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है आकाश हिरानी, मतलब डबल ए, स्पेलिंग हम आपको बता दे रहे हैं, AKASHHIRANI। तो आकाश हिरानी के चैनल पे जाएंगे तो आप तमाम वीडियोस हमारी देख सकते हैं। हमने क्लास 12 से रिलेटेड, क्लास 12 में जो चैप्टर नंबर 1 है पार्टनरशिप से रिलेटेड अभी तक हमने 5-6 वीडियोस बना लिए हैं, तो उन वीडियोस को आप जाकर के देख सकते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। तो लेक्चर नंबर 7 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड कौन कौन सी एंट्रीज होगी। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते कैसे। अब उससे रिलेटेड जो एंट्रीज है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, जब हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट आ जाता है तो उस नेट प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो देखिए उसकी एंट्री क्या पास होगी। ये पहली एंट्री हमारी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सबसे पहली एंट्री होगी कि आपने अपने नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो आपने अगर फॉर्मेट हमारा देखा है, लास्ट लेक्चर में अगर आपने फॉर्मेट पढ़ा हुआ है तो आपने देखा होगा कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या दिखाया था, बाय प्रॉफिट एंड लॉस को। तो अगर क्रेडिट साइड में दिखाया था तो हमने देखिए क्रेडिट किया, किसको क्रेडिट किया, पीएल एप्रोप्रिएशन को। आप नरेशन लिख दीजिएगा, नरेशन में लिख दीजिएगा बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, सेकंड हमारी एंट्री। अभी हमने यहाँ पे फॉर्मेट नहीं बनाया जनरल का, तो आप लोग फॉर्मेट बना करके तब एंट्रीज पास कीजिएगा। फॉर्मेट आप जानते हैं जनरल का 5 कॉलम्स होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो ये 5 कॉलम्स बनाने के बाद आप जनरल एंट्रीज पास कीजिएगा। अब सेकंड एंट्री पे आते हैं। आपने देखा था कि हम लोग डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा रहे थे पीएल एप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट में। डेबिट साइड में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाया, सैलरी दिखाया, कमीशन दिखाया, और फिर लास्ट में जो डिविजिबल प्रॉफिट आया था और एक बीच में रिजर्व भी आता है। तो टोटल 5 आइटम दिखाए जाते हैं डेबिट साइड में। एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। डेबिट साइड में पहला आइटम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट। तो इस तरीके से टोटल 5 आइटम्स हैं। तो अब हम 5 एंट्रीज पास करने जा रहे हैं। और क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिखाया जाता है, तो उसकी भी एंट्री होती है। एक एक करके सब पास करेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप जानते हो कि डेबिट साइड में दिखाते हैं, इसका मतलब वो हमारे लिए खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, तो उसको डेबिट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट हो जाती है। क्रेडिट का मतलब बढ़ जाती है, तो हमने पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। तो आप नरेशन में लिख दीजिएगा बीइंग प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब उसके बाद इस इंटरेस्ट को हम लोग ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। हमारी ईयर में, मतलब अकाउंटिंग ईयर में जितने भी खर्चे होते हैं उन खर्चों को हम लोग या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं या तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। कुछ खर्चे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में भी ट्रांसफर होते हैं, जैसा कि आपने लास्ट ईयर पढ़ा था। रेंट कहाँ जाता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाता था। उसी तरह ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया, तो उसकी एंट्री ये पास की। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करने जा रहे हैं। जब ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट वाला आइटम क्रेडिट हो जाएगा, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया। अब किसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब यहां पे लिख देंगे कि बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
ट्रांसफर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने ट्रांसफर कर दिया, कहां ट्रांसफर कर दिया, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, फिर शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं फोर्थ एंट्री पर। सेकंड आइटम था हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में, जो सेकंड आइटम था वो सैलरी था, कमीशन था, तो सैलरी और कमीशन भी हमारे लिए खर्चा है तो डेबिट करेंगे उसको, देख लीजिए आप यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं पार्टनर सैलरी, क्योंकि हम किसी स्टाफ को नहीं दे रहे हैं, पार्टनर को दे रहे हैं, तो पार्टनर्स सैलरी, या तो कमीशन आप देंगे, सैलरी दीजिए या कमीशन दीजिए, अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे यहां पे हमने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था, इसी तरह यहां पर तो क्योंकि हम ये सैलरी पार्टनर को दे रहे हैं ना, पार्टनर को दे रहे हैं तो इससे पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी, और फिर ये सैलरी खर्चा है तो फिर इसको हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। जैसे इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया था पीएल एप्रोप्रिएशन में, वैसे सैलरी को भी ट्रांसफर करेंगे, और जब कभी भी ट्रांसफर किया जाता है तो डेबिट वाला आइटम क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप नरेशन लिख लीजिएगा, ठीक है, प्रोवाइड पार्टनर सैलरी, नरेशन लिखने के बाद ट्रांसफर करने की एंट्री में बता रहे हैं कि हमने पार्टनर सैलरी को क्रेडिट कर दिया, और कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो उसको डेबिट कर देंगे। ट्रांसफर करने की नरेशन आप खुद से लिखिएगा, जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे थे, जैसे यहाँ पे लिख रहे थे वैसे यहाँ पे भी लिखेंगे। उसके बाद हम लोग रिजर्व की एंट्री पास करेंगे, एंट्री नंबर 6 पे आते हैं। तो रिजर्व आप कहाँ दिखाते हो, पीएल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में। अगर डेबिट साइड में दिखाते हैं तो एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व दिखाते हैं ना, डेबिट साइड में हम लोग क्या दिखाते हैं, टू रिजर्व, तो रिजर्व को देखिए हम टू में दिखा रहे हैं, मतलब क्रेडिट साइड में दिखा रहे हैं, टू रिजर्व, और क्रेडिट किसको कर रहे हैं, और डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। being some amount transferred to reserve account, मतलब कुछ पार्ट नेट प्रॉफिट का हम लोग रिजर्व में भी ट्रांसफर करते हैं, मतलब जितने भी हमने नेट प्रॉफिट कमाया है तो उस नेट प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम लोग सेव कर लेते हैं, कुछ पार्ट हम लोग रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में दिया होगा, तभी रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, नहीं तो टोटल 6 एंट्रीज अभी हमने आपको बताई है। अभी हमारी एक तो डिविजिबल प्रॉफिट की एंट्री रह गई है और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री रह गई है, तो टोटल अभी 3 एंट्रीज और हमको बतानी है, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए हम इन एंट्रीज को रब कर दे रहे हैं। एंट्री नंबर 7 पे आते हैं। अब एंट्री नंबर 7 हमने बताया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्रेडिट साइड में दिखा रहे हैं, मतलब हमारे लिए इनकम है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे लिए इनकम है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देखिए हमने डेबिट किया था, सैलरी को देखिए डेबिट किया था, कमीशन को डेबिट किया, क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, खर्चे तो डेबिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल है, आप जानते हैं, गोल्डन रूल्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। भाई ये इनकम है तो क्रेडिट करेंगे। इससे भाई चार्ज कर रहे हैं, किससे चार्ज कर रहे हैं, ये पार्टनर की कैपिटल से, तो पार्टनर की कैपिटल डेबिट हो जाएगी, मतलब घट जाएगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, डायरेक्शन आप लिख दीजिएगा, चार्ज बीइंग चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके बाद ये हमारे इनकम है, तो इस इनकम को भी हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, जैसा कि आप देखते हैं क्रेडिट साइड में हम लोग लिखते हैं। तो ये क्रेडिट में था भी, अगर ये क्रेडिट था अब ये डेबिट हो जाएगा। जब ट्रांसफर की बात आती है तो डेबिट वाला आइटम क्रेडिट हो जाता है, क्रेडिट वाला आइटम डेबिट हो जाता है। तो ये क्रेडिट था तो अब ये डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट
टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो फिर ट्रांसफर की आप नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग ट्रांसफर्ड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनटू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये आप नरेशन यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट की एंट्री पास करने जा रहे हैं। तो डिविजिबल प्रॉफिट डेबिट साइड में दिखाया जाता है। इस प्रॉफिट की वजह से पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट होती है, क्रेडिट का मतलब बढ़ जाती है, और ये प्रॉफिट आता कहां से? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट हो गई। अब जैसे क्वेश्चन में मान लीजिए दिया हुआ है, दो पार्टनर्स दिया हुआ है ए और बी, तो आप यहाँ पे लिखिएगा टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। जब पार्टनर हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब आप पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में अगर दो पार्टनर है ए और बी, तो एक की भी कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, बी की भी कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, मतलब टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। इसी तरह यहाँ पे जैसे हमने पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट किया, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगर दो पार्टनर है। तो यहाँ पे आप नरेशन में लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, मतलब डिविजिबल प्रॉफिट को हमने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल अकाउंट में। तो ये आज हम लोगों ने कुछ एंट्रीज पढ़ी, कुछ क्या सारी एंट्रीज हम लोगों ने पढ़ ली, जो कि रिलेटेड है किससे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड टोटल हम लोगों ने 9 एंट्रीज थी, और सारी एंट्रीज हम लोगों ने आज कवर कर ली। तो कल तो वैसे हमने एक क्वेश्चन करवा ही दिया था पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड, जो हमने हमारा लास्ट लेक्चर था। अब हम लोग इसके आगे भी ढेर सारे क्वेश्चंस लगाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड या कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड। जितने भी क्वेश्चन हमारे डीके गोयल बुक में है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस बताएं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।